स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ का पोर्शन। देखिए क्लास 10th के लिए जो मैथ का पोर्शन आपका रहने वाला है, यहाँ पर हम लोग किसी पर्टिकुलर किताब के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर के हम 1 से 2 लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एक चैप्टर में आपको कम से कम 2 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 से 2 लेक्चर्स प्रत्येक चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे। सप्ताह में कम से कम आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। हम लोग 2-4 किताबों से मिक्स करके क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, आपकी तैयारी को कराने के लिए। देखिए मैथ की मैं वादा करता हूं आप 95 प्लस स्कोर करेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहे तो आपको मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आप 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको OMR बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं चलाऊंगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर आया करूंगा, उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को जोड़ लीजिएगा और भी आपके जो भी मित्र हों उन सभी को आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कराइएगा और उनके भी पढ़ाई में आप सहायता कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस का जो भी लेवल रहेगा, क्वेश्चंस हम लोग NCERT बुक, आपकी डॉक्टर मनहर रे, आपकी एक्टिव की बुक रह गई, आपके राजीव प्रकाशन की बुक हो गई, आपकी बालाजी की बुक हो गई, कई बुक्स का समावेश कर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। मैंने आपसे कहा एक चैप्टर के कम से कम 2 लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10 के लिए। चैप्टर आपका रहने वाला है 1, जो नंबर आपका रहता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ प्रश्न हमने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। देखिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न रहने वाला है 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में आपका पूछा जाता है या फिर आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। ये OMR में पूछ दिया जाता है या फिर आपका ऑप्शन में, आपका लिखित क्वेश्चन में आपका पूछ दिया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं बात करने वाला हूं इस क्वेश्चन पर। देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न 1 है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला सवाल है, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दूसरा प्रश्न है, इसके भी आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। इन 4 ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सह-अभाज्य संख्याओं की। तो सह-अभाज्य संख्याएं होती क्या है? सह-अभाज्य संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो सह-अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन 2 संख्याओं का HCF जो होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है? HCF जो होता है वो आपका 1 होता है, मासा जो होता है वो आपका 1 होता है। कहने का मतलब ये है, एक आपकी अभाज्य संख्या होगी और एक आपकी सह-अभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए जिन 2 संख्याओं का आपका HCF जो है 1 आ जाएगा, एक उन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो आपका 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
अदरवाइज वो संख्याएं किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन लगाने वाला नहीं है। अगर आप चारों ऑप्शन टेस्ट करेंगे तो आपका टाइम खर्च होगा। आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनमें एक गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वैसे तो आप जानते हैं सभी संख्याओं का में जो भी संख्याएं हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का एक गुणनखंड अवश्य होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए 14 और 35। 14 और 35 की अगर बात करेंगे तो ये दोनों नंबर जो है वो आपके 7 से भी कट जाते हैं। किससे कट जाते हैं? 7 से भी कट जाते हैं, 1 से भी कट जाते हैं। तो हमें सिर्फ एक की बात करनी है, इन दोनों का जो HCF हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं हो सकता। बात करते हैं 31 और 93 की। 31 या ही 93 होता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी नहीं बनेगी। और बात करते हैं 32 और 62 की, तो यहाँ पर इनमें 2 का भाग चला जाएगा, तो ये कंडीशन भी नहीं रहेगी। बात करते हैं 18 और 25 की। तो देखिए 18 और 25 की अगर बात करिएगा तो 18 और 25 में किसी भी दूसरे नंबर का क्या नहीं है होता? डिवाइडेशन नहीं होता, या किसी अन्य नंबर से ये ब्रेक नहीं होते। 18 आपका 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कट जाएगा, जबकि 25 जो है वो आपका 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, और आपका किससे कटने वाला है? 25 से कटने वाला है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बात करते हैं 18 और 25 की। 18 की बात करेंगे 1 2 3, 1 2 3 9 और आपका हो जाएगा 18। ये आपके क्या रहने वाले हैं? गुणनखंड रहने वाले हैं। इस प्रकार से आप बात करिएगा। और इसकी बात करेंगे तो 1 5 और किससे कटेगा? ये 25 से कटेगा। तो हम बात करने वाले HCF की, तो HCF आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम बात लिख सकते हैं क्या? अतः 18,25 सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं क्या कंडीशन आपकी होती है सअभाज्य संख्याओं की। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? 18 और 54। देखिए 18 का भाग ही 54 में जाता है, 18 3 54 होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता। बात करते हैं 25 और 120 की। तो इन दोनों में आपका क्या हो जाएगा? 5 कॉमन मिल जाएगा। HCF आपका क्या रहेगा? 5 रहने वाला है। HCF कितना हो जाएगा? 5 रहेगा। यहाँ बात करते हैं 13 और 17 की। तो 13 और 17 की अगर बात करेंगे तो 13 और 17 में अगर बात करें, देखिए 13 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 13 और 17 को लिख सकते हैं 1 गुणा 17। तो यहाँ जब HCF की बात करिएगा तो HCF आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 13 और 17, 13,17 क्या हो जाएगी? सअभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनेगा इसमें। ये आपका OMR में भी आ सकता है, आपका लिखित में भी आ सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस पर बात करते हैं, इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आपसे सेकंड प्रश्न पर। देखिए आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। देखिए जो भी आपके चैप्टर्स आपके जो भी हैं, उन हमने आपको क्या बताया, प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 2 लेक्चर्स आपके लेकर आऊंगा। अधिक से अधिक भी लेक्चर्स हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको PDF से नोट्स यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर जो रहने वाला है आपका सेकंड रहेगा, लिखा हुआ HCF ज्ञात कीजिए। देखिए HCF की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा कितना? 2 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है HCF ज्ञात कीजिए। देखिए HCF ज्ञात करने के लिए हम
गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करते हैं और हम लोग भाग विधि का प्रयोग भी करते हैं, जिसे हम यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। तो इसी से हम क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। 4 प्रश्न आपके सामने लिखी है, ए, बी, सी और डी। इनमें से हम 2 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। 2 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनका आंसर आपका क्या बनेगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आने वाला हूँ। इस चैप्टर से आपका जो अंक रहेगा वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। यहाँ से जो आपके अंक होंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में जो आपके अंक रहेंगे, ये कितने अंक का आपका चैप्टर है, वो आपका 5 नंबर का ही चैप्टर रहने वाला है। यहाँ से आपको 5 अंक इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो 5 नंबर की बात करते हैं, यानी आप 1% की लगभग बात करने वाले हैं। 1% नंबर आपके जो हैं वो आपके इस चैप्टर से रहने वाले हैं। अब देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 1। ये आपका क्या है, 4052 और आपका क्या है, 12576 है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 4556 इज लेस देन है 12576। इस तरीके से आप बात करने वाले हैं। अब देखिए, हम 12576 में 4052 से डिवाइडेशन करने वाले हैं। देखिए, आपने क्लास 5th 4 में आपने ये क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत लगाए होंगे, आपको ये मेथड याद भी होगा। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले हाँ देखिए, 4 3 12, 3 बार इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 3 से हम गुणा कराएंगे तो 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 6। 3 पंचे 15 हो जाएगा, 15 की 15 लिख सकते हैं। 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 0। 7 में से 5 घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा। 5 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका 4 बच जाएगा। अब देखिए 4052 का भाग आपका 420 में नहीं जाएगा। जब आपका 4052 का भाग 420 में नहीं जाएगा तो 420 का भाग हम लोग क्या करने वाले हैं, 4052 में करने वाले हैं। तो आप इस तरीके से बात करने वाले हैं, 4052। अब देखिए यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, मैं बात करने वाला हूँ, ये आपका 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 0, 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और एक कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। घटा दीजिए तो आपका 2 बचेगा। यहाँ से ढाई लेंगे, 15 15 में से 8 कटाइएगा, 7 बचेगा। यहाँ 9 9 में से आप जब 7 कटाएंगे इतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 3 में से 3 घटाइएगा तो आपका 0 बच जाएगा। अब 420 का भाग आपका 272 में नहीं जाएगा, तो 272 का भाग आपको कहाँ करना है, 420 में करना है। जब 420 में करिएगा तो देखिए कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 272 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 8 बच जाएगा। यहाँ 11 11 में से 7 घटाएंगे, 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। देखिए 148 का भाग हमें देना है 272 में, तो 1 बार जाएगा आपका, 2 बार, 1 बार जाएगा तो 148 हो जाएगा। देखिए यहाँ घटाइएगा तो आपका हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ बचेगा आपका 6, 6 में से 4 घटाइएगा 2 बच जाएगा, तो 24 बचेगा। कितना बचेगा, देखिए अब इधर यहाँ बात करते हैं 24, आपको इसके नीचे ही लिखना है। 24 का भाग आपको करना है 148 में। किसमें करना है, 148 में करना है। 148 में करिएगा तो 24 का भाग जब 148 में करेंगे तो आपका देखिए 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का भाग करिएगा, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ये आपका आ जाएगा कितना, 4 बचेगा। यहाँ पर अब 4 का भाग आपको क्या करना है, 24 में करना है। तो 4 छिंग 24, तो ये आपका 4 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए इनकी बात करें तो दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ रहने वाला है, एचसीएफ की बात करते हैं क्या, 4052 12576 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिस नंबर से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी वही नंबर जो होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो एचसीएफ रहने वाला है वो आपका कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए बात करते हैं आपसे सेकंड सवाल पर। लिखा हुआ है 441
567, 693। इस क्वेश्चन को इसमें 3 नंबर आपके दिए गए हैं। 3 नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। इसे सबसे पहले हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, पहले हम क्या करने वाले हैं कि इन्हीं 2 नंबर्स का आपस में एचसीएफ निकालेंगे। तो आप देखिए पहले 2 नंबर का हम लोग एचसीएफ की बात करने वाले हैं। एचसीएफ निकालेंगे हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 441 का डिवाइडेशन आपको क्या करना है, 567 में करना है। अब देखिए फर्स्ट बार जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 बार चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 441, घटा दीजिए यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से आप 4 घटाइएगा 2 बच जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 441 का भाग 126 में आपका नहीं जाएगा, 441 का भाग आपका 126 में नहीं जाएगा तो 126 का भाग हम 441 में कर देंगे। देखिए इस तरीके से 441। अब जब आप भाग की बात करते हैं तो 12 3 36, 3 बार इसका भाग चला जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए 11 में से 8 घटाइएगा तो 3 बचेगा, 7 यहाँ बचेगा 3, 13 हो जाएगा, 13 में से 7 घटाइएगा 6 बचेगा, या 3 में से 3 कुछ नहीं। अब 63 का भाग आपको करना है 126 में, कितने में करना है, 126 में करिएगा तो 63 दूनी कितना होता है, 126 होता है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 संख्याओं का जो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ की अगर बात करें तो 441 और 567 का जो एलसीएम आया, एचसीएफ आया है वो आपका 63 आया। कितना आया है, 63 आया है। अब इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं। 63 और 93 की बात करने वाले हैं। अब देखिए बात करते हैं 63 और 93 की, तो 63 छोटा हो जाएगा किससे, 693 से। अब आपको क्या करना है, 63 का डिवाइडेशन करना है किसमें, 693 में। जब 693 में करिएगा पहली बार 1 बार जाएगा तो 63 एकम 63 हो जाएगा, ये का 6 बचेगा, यहाँ काट दीजिए, उतारा लेंगे, 63 एकम 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 एकम 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनेगी। तो एचसीएफ की अगर बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करिएगा तो देखिए आपका क्या होने वाला है, 567, 693। तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। देखिए ये कंडीशन होती है आपकी किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने की, किसी भी नंबर का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कंडीशन आपकी इस प्रकार थी। 4 क्वेश्चंस हमने लिए थे जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। इन 2 प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इनका आंसर आपका क्या बनने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, किस प्रकार की कंडीशन रहने वाली है, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं हैं आपकी जिनमें अनुपात दिया गया है 2:3 के अनुपात में है, और उनका जो एलसीएम है वो आपका कितना है, 180 है। इन संख्याओं का मासा क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, माना संख्याएं जो हो जाएंगी आपकी क्या हो जाएंगी, 2x और क्या हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी। 2x और 3x क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। और इनके मासा की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो मासा हो जाएगा, मासा जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। और लासा की अगर हम बात करें, लासा की अगर बात करें, एलसीएम की अगर बात करें, किसकी, एलसीएम की बात करें तो आपका 2x, लासा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 मल्टीप्लाई 3 और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। देखिए लासा किस प्रकार से हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर x जो है वो आपका कॉमन फैक्टर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, कॉमन फैक्टर रह जाएगा। तो आपका क्या करने वाले हैं, 3 दूनी 6 इंटू एक्स हो जाएगा, तो लासा आपका क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और आपको सवाल में एलसीएम दिया गया है कितना, 180 दिया गया है। कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। चूंकि बात करते हैं एलसीएम की,
तो एलसीएम आपको दिया गया है क्या, 180 दिया गया है। कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। तो 180 जो हो जाएगा वो आपका 6x के बराबर हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 180। x की बात करिएगा तो x का मान हो जाएगा 180 बटे 6, 6 से इसे ब्रेक कर देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो HCF जो आपका निकल के आएगा, HCF की बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और संख्याओं की अगर बात करेंगे, किसकी, संख्याओं की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 कॉमा 3 मल्टीप्लाई 30। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 दूनी 3 दूनी 6, 60। और ये आपका हो जाएगा 90। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। संख्याएं जो आपकी हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, 60 और 90 हो जाएंगी। इनका HCF जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। और LCM आपको दिया गया था कितना, 180। आइए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 4 रहने वाला है। चौथा प्रश्न आपका किस प्रकार का है, देखिए लिखा है 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां हैं, ये 3 घंटियां जो हैं वो आपके किस अंतराल पर बजती हैं, तो 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं, ये तीनों घंटियां आपकी क्या है, एक साथ बजती, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, आपके सिलेबस में भी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए जब भी घंटियों से संबंधित क्वेश्चन आता है, आपको हो सकता है, देखिए अभी यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। कभी कभी क्या होता है, आपको टाइम दिया जाता है कि 10 बजे एक साथ बजी थी, 10 बजे एक साथ बजी थी, तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो क्वेश्चन को लगाने का मेथड भी आपका वही रहेगा, बस आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आता है उसे आपको 10 बजे में आपको क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9, 12 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आप क्या करेंगे, एलसीएम की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, एलसीएम की बात करेंगे। तो जब एलसीएम निकालिएगा तो देखिए क्या आने वाला है। एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसे 2 से ब्रेक कर दीजिए, 2 से काटिएगा तो 9 आपका रहेगा, यहाँ पर 6 और ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 2 से ब्रेक करेंगे तो ये आपका 9, ये आपका 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 15। 3 से ब्रेक कर दीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 का 3 बार 9 हो जाएगा, 1 और यहाँ 3 पंचे 15 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 1 और 5 हो जाएगा। अब आपको 5 से ब्रेक करना है तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अगर हम लोग बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप करने वाले हैं। देखिए गुणा कर दीजिए, 3 5 दिए 15, 15 दिए 45, दूनी 90, 90 दूनी कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि दोनों की दोनों जो आपकी तीनों की तीनों जो घंटियां हैं वो आपकी 180 मिनट बाद 180 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेंगी। अगर 180 मिनट की बात करते हैं तो 180 मिनट को हम लोग 3 घंटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, अतः तीनों घंटियां एक साथ 180 मिनट या 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते थे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
बढ़िया क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हुआ है। आइए बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 जो है आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या। वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? प्रश्न नंबर 5 की बात करने वाले हैं। वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 को और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो है वो आपका 5 और 8 बचता है। शेषफल जो है आपका क्रमशः 5 और कितना बचता है? 8 बचता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से निकालने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 70 से आपको क्या करना है, 5 घटा देना है, क्योंकि शेषफल बचता है 5, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 125 में से आपको 8 घटाना है, तो आपका 117 बच जाएगा। कितने बच जाएगा? 117 बच जाएगा। अब इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी हम लोग बात करेंगे एचसीएफ से। किसकी करेंगे? एचसीएफ से बात करेंगे। देखिए एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। देखिए इसके फैक्टर कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 गुणा 13 हो जाएगा। 117 की बात करिएगा तो 117 को आप काट सकते हैं 3 गुणा 13, 13 तिया 39, 39 तिया आपका कितना होता है, 117 होता है। 3 त्रिका 9, 13 निम्मा 117 होता है। तो एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ जो आपका हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो आपकी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे थे तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए जब भी आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, उसमें से विभाजित करने पर इतना शेषफल बचता है, सदैव एक समान शेष बचता है, तो यही कंडीशन आपकी होती है। इसी प्रकार से जो भी शेष बचता है सबसे पहले उसे हम घटा लेते हैं संख्या में से। जो नंबर्स आपके बच जाते हैं उनका हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो आपका बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आपसे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर आपका रहेगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्या जो आपके सामने संख्याएं दी गई हैं, 5 नंबर्स आपको दिए गए हैं। इन पांचों संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड काटने हैं और गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, इन्हें व्यक्त करना है। तो आइए एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, अब पहले प्रश्न जो रहेगा वो आपका 140 रहेगा। देखिए 140 को हम लोग किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं उस पर आप बात करिएगा। 2 से ब्रेक करिएगा, 2 से काटेंगे 2 7 14 70 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 2 3 6 1 बचेगा, 10 2 5 6 10 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए 5 7 35 हो जाएगा और 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखिए इस 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, देखिए 2 जो है वो आपका 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है इसका बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या है, 38 25 रहेगा। क्या रहेगा, 38 25 रहने वाला है। देखिए सबसे पहले हाँ बात करते हैं, क्या ये नंबर 2 से तो नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि आप 2 की प्रॉपर्टी जानते हैं, जब भी किसी संख्या के अंत में, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है तभी वह संख्या 2 से विभाजित होती है। 3 की प्रॉपर्टी क्या कहती है? 3 की प्रॉपर्टी कहती है कि जब संख्याओं का सम, जब सभी संख्या के सभी अंकों का जो सम है वो आपका 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ बात करते हैं 8 3 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 11 2 13, 13 5 कितना होता है 18। तो ये नंबर जो है वो आपका 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे इसे तो 3 से भाग करिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर देखिए आप 3 से तो 7 5 12, 12 और 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, ये नहीं कटेगा तो आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा,
2 बचेगा, 5 25, फिर आपका 2 बचेगा, 5 25। आप 2 5 से काटिएगा तो 5 25, 5 एकम 5। देखिए यहाँ पर आपका 3 से कट सकता है। एक बार आप 7 5 12, 12 और 3 कितना होता है 15। सॉरी, यहाँ पर 3 से आपका कटेगा, भी 3 से कटेगा, तो यहाँ 3 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। फिर आप 3 से देखिएगा, 4 2 6, 6 5 11। अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो आप 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 25। फिर आप 5 से काट सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 17। फिर आप 5 से 17 से काट दीजिए, 17 एकम 17। तो इसे आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए 38 25, 38 25 आपका है। इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। बात करते हैं आपसे सी पार्ट पर। इसका सी पार्ट आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ है 74 29। देखिए 74 अगर 29 की बात करें तो देखिए यहाँ 74 29 की बात करें, 2 से आपका नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो आप 3 से चेक करेंगे तो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है 22 होता है। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कट ही नहीं सकता क्योंकि 2 से नहीं कटा। 5 से कटेगा तो 5 में लास्ट में 0 या होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो आप कटता है। 6 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करके आगे देखते चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो इसे बात करते हैं आपका 17 से कटेगा, किससे कटेगा 17 से, तो 17 चौकू 68 हो जाएगा, 17 चौकू 68, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 17 3 51, आपका 11 बचेगा, 17 7 119। अब आप काटने वाले से 19 से काटिएगा तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 3 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, नहीं कटेगा 19 से ये आपका नहीं कटने वाला है। तो देखिए किससे कटेगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 17 3 51, सॉरी यहाँ 17 3 51 होगा। अब यहाँ देखिए आपका 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 3 57। अब आप 23 से काटिएगा तो 23 एकम 23, तो 74 29 के जो फैक्टर बने वो आपके 17 गुणा 19 गुणा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हैं, उन्हें गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कितना आंसर बनता है। आइए आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। आइए बात करते हैं आपसे आगे के क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। आगे हमने क्वेश्चंस जो लिए हैं आपके 7 8 9 10 11 12 और 13 क्वेश्चन तक हैं। बात करते हैं, लिखा है निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हैं, इनका आपको क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 रहेगा और इसका पार्ट नंबर हम लोग ये देखने वाले हैं 336 और आपका क्या है 154 है। देखिए 2 मेथड आपके हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, आप सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए और फिर आप सूत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर आप दोनों संख्याओं का अलग अलग फैक्टर कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, क्वेश्चन को लगाने का क्या अप्रोच होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी एचसीएफ पर बात करने वाले हैं। तो एचसीएफ जब आप निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 336 और 54 का डिवाइडेशन कर दीजिए। जब आप 336 में 54 का डिवाइडेशन करेंगे तो देखिए 6 बार जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो 6 बार आप करने वाले हैं तो देखिए 6 का गुणा 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। जब आप घटाइएगा तो आपका 12 बचेगा और 12 का भाग आपको क्या करना है 54 में करना है, किस में करना है 54 में करना है। तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ 48 रखेंगे, यहाँ पर आपका कितना बचेगा 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बचेगा। अब 6 का भाग आपको क्या करना है 12 में करना है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो एचसीएफ की अगर बात करिएगा तो एचसीएफ जो आपका आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 मासा आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम हम लोग किस प्रकार से बात करते हैं,
एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र में आपको क्या करना है, मान रखना है पहली संख्या आपकी हो जाएगी 336 गुणा दूसरी संख्या आपकी 54 हो जाएगी और बटे में आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 नेम 54, गुणा करिएगा 336 गुणा आपका हो जाएगा 9, गुणा करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54 हासिल 5 लगेगी, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 32 हो जाएगा, हासिल 3 9 3 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आंसर कितना रहेगा 3024 जो रहेगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। 3024 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप क्या कर सकते हैं, इजीली से आप आंसर निकाल सकते हैं, अच्छी प्रकार से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट जो है आपका किस प्रकार से है, इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे हम लोग साफ करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन को आप लोग हमारे साथ साथ लगाया करिए, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप देख सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन को हमारे साथ साथ सॉल्व करिएगा। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन इसका रहेगा बी पार्ट। बी पार्ट की बात करते हैं तो आपका है 25 20 कॉमा आपका रहेगा 10 530। इस क्वेश्चन को हल करना है आपको और बताना है इसका HCF एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ एलसीएम की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, 25 20 का डिवाइडेशन करना है किसमें, 10 530 में। 10 530 की बात करिएगा तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भाग चला जाएगा वो आपका 5 बार जा सकता है। कितनी बार, 5 बार जा सकता है। तो आपका हो जाएगा, देखिए 2 का भाग 5 में दीजिएगा तो आपका 5 बार ही जाएगा। देखिए 5 बार करके देखते हैं तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 2 12 नहीं 4 बार होगा। कितनी बार होगा, 4 बार करके देखते हैं तो 4 0 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 13 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ आपका 4 बच जाएगा। 450 रहने वाला है, क्या रहेगा 450। अब 450 का भाग आप क्या करेंगे 25 20 में करिएगा। तो 450 का भाग जब आप 25 20 में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आपकी कंडीशन बनेगी। तो 420 पहले 4 का भाग करिएगा 25 में तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 आपका 6 बार, देखिए 6 पंचे 30, 4 पंच 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। 0 पचम 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। सॉल्व करिएगा, 0 यहाँ 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ 14 4 बचेगा, 4 में से 2 घटाइएगा 2 बचेगा। अब 270 का भाग आप 450 में दीजिए। 270 का भाग आप जब 450 में देंगे, देखिए 2 दूनी 4, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 270 हो जाएगा। देखिए 0 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 बचेगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा 180। यहाँ पर 270 एक बार फिर जाएगा तो 180 हो जाएगा, या 0 यहाँ 9 बचेगा। अब 90 का भाग करेंगे 180 में तो 9 दूनी 18, 180, यानी आपका HCF जो हो जाएगा, जो आपका मासा हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बात करने वाले हैं एलसीएम की। देखिए एलसीएम पर बात करते हैं तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या हो जाता है HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो पहली संख्या हो जाएगी 25 20, दूसरी संख्या आपकी कितनी है 10 530 और उसके बटे में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 0 से एक 0 काट दीजिए, 9 से आप ब्रेक करेंगे तो देखिए 9 से काटते हैं तो 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचेगा 1, यहाँ हो जाएंगे 15 15, 9 एकम 9, फिर आपका बच जाएगा कितना 6 63 हो जाएगा, 9 7 63, ये आपका हो जाएगा 25 20 गुणा 117। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कराना है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको क्या करना है लिख देना है और जो आंसर आपका बनेगा
वही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो गुणा आएगा, जो गुणनफल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप गुणनफल लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो आपका सी पार्ट है, इस सी पार्ट का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बना है। इस क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार इसीलिए लेकर आए हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। लिखा है व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 गुणा प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमें इस पर क्या करनी है, बात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से इसे हम लोग हल करने वाले हैं। आइए उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक संख्या हमने आपके सामने यहाँ पर लिखी है। इस संख्या की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा क्या लिखा है, 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ से कॉमन की बात करेंगे तो 2 गुणा 11 क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 गुणा 11 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो आपका बचेगा 17 गुणा 5 गुणा 3 और प्लस यहाँ आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बचेगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 11 गुणा, अब यहाँ गुणा का दी 17 पन्ना 85, 17 पन्ना क्या हो जाएगा 85 गुणा 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 11 गुणा, गुणा करते हैं 5 तिया 15 3 8 24, 24 और 1 25 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका 2 गुणा 11 गुणा 256। देखिए अगर हाँ यहाँ पर हम सबका गुणा कर दें, इन सभी नंबर का आप यहाँ पर गुणा अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 56 32। कितना आ जाएगा, 56 32 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड, जिनके अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सभी की सभी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये आप जानते हैं, अच्छी प्रकार से आप सीख चुके थे। इस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो आपका 1 होता है और स्वयं एक को है संख्या होती है। जबकि इनमें क्या होता है, एक भी होता है, एक के अतिरिक्त आपकी एक गुणनखंड आपका और होता है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये आप याद रखिएगा। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो यहां पर देखिए बात करते हैं इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या लिख सकते हैं, चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। क्या है, इसलिए संख्या जो है वो आपकी क्या है, भाज्य है। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 9। लिखा है यदि HCF 306, 557 बराबर आपको दिया गया है कितना, 9 है। कितना है, 9 है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। इनका एलसीएम आपका क्या रहेगा, किस प्रकार से इनका एलसीएम बनने वाला है। तो आइए बात करते, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको आंसर बताते हैं। इनका आंसर क्या बनेगा, किस प्रकार से आपका आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पर देखिए आपको दिया गया है HCF दिया गया है, HCF किसका, 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है, 9 है। और आपसे पूछा गया एलसीएम क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या, चूंकि एलसीएम की बात करें तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर वटे आपका क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। यहां पर आप मान रख दीजिएगा। तो आपका फर्स्ट नंबर 306 हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका 657 हो जाएगा
बटे में आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ब्रेक कर दीजिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ काटिएगा आप 9 से, 9 7 63, 9 7 63, 2 बचेगा 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 306 गुणा 73। अब जब आप गुणा करिएगा 73 और 6 का, 73 306 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए गुणा करते हैं तो 3 18 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ये आपका कितना गुणा हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए आइए बात करते हैं। देखिए इसका गुणनफल जो आपका हो जाएगा 22 338 हो जाएगा, 22 338। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22 338 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए बात करने वाले हैं आपसे प्रश्न नंबर 10 पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं तो लिखा है यदि HCF 225, 60, 225 और 60 का HCF जो है वो 225 गुणा 5 माइनस 10x के रूप में दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, x का मान फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसका रियल HCF निकालना चाहिए। जो भी उसका रियल HCF होगा उसको उसके बराबर रख दीजिएगा, तो आपका x का मान जो है वो आपका x का मान, m का मान, जिसका भी मान होगा वो आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियल में HCF की बात करने वाले हैं, जो आपका HCF निकल कर आएगा। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे 60 और 225 के HCF की। तो 60 और 225 का HCF हम लोग निकालने वाले हैं। किस प्रकार से ये बात करते हैं, सबसे पहले बात करने वाले भाग जो जाएगा वो आपका 3 बार, तो 6 3 18 180 हो जाएगा। यहाँ 5 बचेगा, 22 में से 18 कटाइएगा तो 4 बच जाएगा। अब 60 का भाग आपका 45 में नहीं जाएगा, और 60 का भाग अगर 45 में नहीं जाता है तो आप क्या कर देंगे, 45 का भाग क्या कर देंगे 60 में कर देंगे। तो 45 से कम क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप यहाँ सॉल्व करिएगा तो आपका 15 बचेगा। अब 15 का भाग आपको क्या करना है, 45 में करना है। 15 चौको कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो HCF की अगर बात करें, HCF की बात करें 225 और 60 का जो HCF निकल के आया वो आपका क्या है, 15 है। क्या है, 15 है। रियल में जो HCF आपका है वो आपका कितना है, 15। और आपको सवाल में दिया गया है 225 गुणा 5 माइनस कितना दिया गया है, 10x दिया गया है। तो आपको x की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों HCF को इक्वल रख देना है, बराबर रख देना है। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का गुणा 5 में 5 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 10x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये कि 10x का पक्षांतर कर देंगे, 15 का ट्रांसफर करिएगा तो आपका हो जाएगा 11 25 माइनस के 15 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे 11 25 में से आप 15 घटाएंगे तो 11 10 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा 11 10 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगी आपकी, x का मान आपका कितना जाएगा 111 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको आज का कंटेंट कैसा लग रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रखे गए हैं, कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बता सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मित्रों में अपने अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आपसे अगले प्रश्न की ओर, चर्चा करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या रहेगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा। लिखा है यदि एलसीएम आपको दिया गया 36, 108 का जो एलसीएम है वो आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, तो एक्स का मान आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ये हम साफ कर देते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। क्या है, एलसीएम आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है क्या, 36,108 बराबर है 25 गुणा 6 और माइनस कितना है, 7x है। ये आपका क्या है, एलसीएम है। और अब हमने पिछले क्वेश्चन में जब बात की थी तो वहां पर हमें एचसीएफ दिया गया था और हमने एचसीएम निकाला था। अब एलसीएम दिया गया है तो आपको क्या करना है, एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं 36 और 108 के अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ये आपका हो जाएगा फैक्टर। 108 की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। देखिए 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, सॉरी यहां पर आपका 54, 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। देखिए यहां पर 2 नहीं होगा, यहां पर आपका 3 होगा। देखिए 3 त्रिका 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108 होता है। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। एलसीएम की बात करने वाले हैं तो एलसीएम जो 36 और 108 का एलसीएम जो आपका बनेगा वो देख लीजिए आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम जो आ जाएगा वो 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका 108 हो जाएगा। अब देखिए दोनों एलसीएम को आपको क्या करना है, बराबर रखना है, इक्वल रखना है। ये आपका हो जाएगा 25 गुणा 6 माइनस 7x बराबर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कंडीशन बनेगी। 25 छिक्का आपका होता है 150, तो 150 माइनस 7x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। देखिए 150 माइनस 108 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 42 बराबर 7x। x का मान निकालिएगा तो 42/7 हो जाएगा। 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 6 42, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान आपका क्या निकल के आएगा, 6 निकल कर आने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। दोनों के दोनों प्रश्न जो रहेंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं इन प्रश्नों पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 18 और 117 का जो एचसीएफ है वो 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान तथा एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को लिया है। ये क्वेश्चन आपका 2025 में भी बन सकता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखिए एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ जो है आपका 18 और 117 का जो एचसीएफ दिया गया है वो आपका 18m माइनस कितना है, 117 आपको गिवन दैट है, दिया गया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम 18 और 117 के एचसीएफ पर। यहां पर जब एचसीएफ की बात करेंगे आप देखिए क्या बन के आएगा, 18 का भाग करिएगा तो 18 3 54, 18 छिक्का 108 हो जाएगा। घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 9। कितना बच जाएगा, 9 बचेगा। 9 का भाग 18 में तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एचसीएफ जो निकल कर आपका आएगा, एचसीएफ जो निकल के आएगा 18 और 117 का जो एचसीएफ बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रियल में जो एचसीएफ है, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आपका कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। और आपको दिया गया 18m माइनस 117।
17 दिया गया है, दोनों मान क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 18m माइनस 117 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 117 का आपको पक्षांतर करना है, आप इसका ट्रांसफर कर दीजिए तो 9 प्लस 117 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 18m बराबर, यहाँ जोड़ दिए तो आपका 126 हो जाएगा। m बराबर 126 बचे 18, 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, m बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। m का मान आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बनने वाला है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंडीशन की। आपसे कह रहा है क्या, एलसीएम भी बताइए। एलसीएम की बात करते हैं तो देखिए एलसीएम की बात करिएगा तो एलसीएम बराबर आपका होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ होता है, सॉरी एचसीएफ। यह हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका 18 हो जाएगा और सेकंड नंबर आपका क्या है 117 है और बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 7 से ब्रेक कर दीजिए इसे, 7 से अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, कितनी बार में ये आपका कैंसिल होगा, एक बार आप देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। 18 ये इधर जाएगा तो 9 7 16 126, 18 से काटिएगा 18 7 126 हो जाएगा। m का मान सॉरी यहाँ पर एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका एचसीएफ क्या है 9 है, सॉरी यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 से काटिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, जब आप गुणा करिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो एलसीएम जो आपका बन के आएगा वो 234 आने वाला है। क्या आने वाला है, 234 एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। एक क्वेश्चन आपका और बचता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। आइए उस पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आप प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते रहिएगा। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको दिया गया है एचसीएफ। एचसीएफ जो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 13। एचसीएफ आपको दिया गया है 65 और 117। 65 और 117 का एलसीएफ जो दिया गया है 65m माइनस कितना दिया गया है 117 दिया गया है। तो कह रहा है m का मान फाइंड आउट कीजिए। m का मान आपको बताना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप क्या करिएगा 65 और 117 का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 65 एकम 65 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो 2 बचेगा और ये आपका हो जाएगा क्या 52। 52 का भाग करिएगा 65 में तो 52 एकम 52 ही रहेगा, 13 बचेगा और 13 का भाग करिएगा 52 में तो 13 चौकू कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ जो आपका हो जाएगा 65 और 117 का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 एचसीएफ हो जाएगा। अब इस 13 एचसीएफ को क्या करना है, जो एचसीएफ आपको गिवन दैट है दिया गया है उसके इक्वल रख दीजिए। जब उसके इक्वल रखेंगे देखिए क्या बन के आएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा 13। सॉल्व करेंगे तो 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117 तो 65m बराबर हो जाएगा 130। तो m बराबर हो जाएगा 130 बटे कितना 65, 65 दूनी कितना होता है 130। तो m का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को लगाते हैं। आइए बात करने वाले हैं आपसे, अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो आपकी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं पर बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्नों पर। अगले प्रश्न जो हमने लिए हैं वो आपके इनरेशनल नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है तो उस पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिए प्रत्येक टाइप का हमने आपके सामने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आपके साथ हमने 7 क्वेश्चंस लिए हैं अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। यही टाइप इसमें बनते हैं, जो टाइप्स बनते हैं उन टाइप्स को हमने यहाँ पर लिया है और एक एक क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपके अगले प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो लिखा है सिद्ध कीजिए 5√6 एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए 5√6 एक अपरिमेय संख्या है, इस पर हमें क्या करनी है, बात करनी है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो यहां सबसे पहले आप क्या करने वाले, इसे मान लीजिए, माना 5√6 एक परमेय संख्या है। देखिए जो आपसे सिद्ध करा रहा है, जस्ट उसका हमें अपोजिट क्या करना है, यहां पर मान लेना है। अपोजिट हमें क्या करना है, इसका मान लेना है। तो हमने मान लिया कि 5√6 जो है वो आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में होना चाहिए। जानते हैं आप, जो P/Q होता है वो P/Q की अगर बात करें तो P/Q के टाइप की जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी आपकी रेशनल नंबर होती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए किस प्रकार से आगे हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर देखिए बात करते हैं 5 की, तो 5 यहां पर रेशनल नंबर है, इसको यहां हम रेशनल के पास लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा √6 इक्वल टू P/5Q हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनने वाला है। तो यहां पर आप किस प्रकार से लिखिएगा, देखिए लिखेंगे क्या, चूंकि P/5Q एक परमेय संख्या है, क्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √6 एक अपरमेय संख्या है। √6 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसलिए इसलिए 5√6 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 15 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल करते हैं। देखिए यहां पर भी आप क्या करने वाले हैं, मान लीजिए इसका व्युत्क्रम जो होता है उसी को मान लेंगे। तो यहाँ 5 - √3 एक क्या है, परमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो आप जानते इसे P/Q के रूप में बराबर होना चाहिए। और Q का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। अगर Q का मान अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, अपरिभाषित बन जाएगा। देखिए आगे की बात करते हैं। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है तो इस माइनस के नंबर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बराबर में और बराबर की संख्या को आगे लेकर आते हैं। तो आपका हो जाएगा 5 - P/Q इक्वल टू √3 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके, Q एलसीएम आ जाएगा तो 5Q - P बराबर √3 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी बात बनने वाली है। अब यहां पर लिखिएगा क्या, चूंकि 5Q - P/Q एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमेय संख्या। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसलिए 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, या हम लिख सकते हैं परमेय संख्या नहीं है। देखिए अगर परमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरमेय संख्या है। भाई बताइए, अगर परमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार से बता सकते थे, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 16 पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 16 पर। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपका, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, 3 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां पर मान लीजिए क्या, माना 3 + √2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। देखिए जब अगर परमेय संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा, 3 + √2 इक्वल टू P/Q। Q क्या नहीं होगा, आपका 0 नहीं होगा। अब देखिए यहां पर अभी क्या था,
5 माइनस अंडर रूट 3 था, अब की बात 3 प्लस रूट 2 है, तो क्या करेंगे इस 3 को उधर ले जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बटे क्यू माइनस 3/1 हो जाएगा। अंडर रूट 2 इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। क्या लिखेंगे, क्या चूंकि p माइनस 3q अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है, क्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसलिए कह सकते हैं क्या 3 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 17 क्या है, लिखा है सिद्ध कीजिए 4 माइनस 3 रूट 2, 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, मान लेते हैं क्या, माना 4 माइनस 3 रूट 2, 4 माइनस 3 रूट 2 एक परमेय संख्या है, क्या है, एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 4 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू, और q क्या नहीं होगा, वो आपका 0 नहीं होगा। इस प्रकार से आप बात करते हैं। देखिए अब यहां माइनस का 3 रूट 2 है, इस कंडीशन को पक्षांतर कर दीजिए, तो 4 माइनस पी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 4q माइनस पी इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। इस 3 को बटे में लेके आइएगा, तो 4q माइनस पी अपॉन 3q इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बात करेंगे। क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे चूंकि 4q माइनस पी अपॉन 3q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 पर बात करेंगे। आइए उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, रूट की हैं। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेंगे क्या, माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, क्या है, एक परमेय संख्या है। अब यह परमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि यह p बटे क्यू के रूप में होगी। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा p बटे क्यू, और q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहां पर बात करने वाले ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो बात करिएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर रूट 5 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का वर्ग माइनस के 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर।
सॉल्व करिएगा। देखिए आप जानते हैं रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 3 - 2 रूट 5 या कितना हो जाएगा 15 है, इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ये आपका होगा 5 3 8 माइनस के 2 रूट 15 है, इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये रूट का नंबर है, इस रूट के नंबर को आप ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 8 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√15 है। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 2√15 है। इस दो को भाग कर दीजिए तो 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा √15। ये कंडीशन आपकी रहेगी। आप यहां बात करने वाले हैं क्या, चूंकि 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि √15 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से हल करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 19 पर, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इस क्वेश्चन पर आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 जो है, सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, और 20 प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। दोनों प्रश्नों की कंडीशन एक है, सिर्फ संख्याओं का परिवर्तन है, और आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं होता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसे हम अपने अगले वीडियो में आपके लिए सॉल्व कराएंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। यहां मान लेते हैं क्या, माना, देखिए थोड़ा देखते हैं। हाँ देखिए, मान लेते हैं क्या, माना √5, माना √5 एक क्या है, एक √5 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो √5 जो हो जाएगा वो आपका p बटे q हो जाएगा, और यहाँ q क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। एक के अतिरिक्त p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। यहां पर एक कंडीशन आपकी ये ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर आपको क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहां हम लिख सकते हैं क्या, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। इस कंडीशन को हम लोग यहां लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। तो देखिए यहां क्या बता सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तब p भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। अब यहां पर हम मान लेंगे क्या, माना p बराबर 5r मान लेंगे। p बराबर क्या मान लेंगे, 5r मान लेंगे। समीकरण 1 से बात करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप p की जगह 5r रख दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर
5r का वर्ग बटे क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 25 r स्क्वायर बटे 5, 5 से कैंसिल कर दीजिए तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब कंडीशन आपकी 2 हो गई। अब इस कंडीशन 2 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए क्या कंडीशन बनी, यहां P का गुणनखंड भी क्या है 5 है और Q का गुणनखंड भी क्या है 5 है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे चूंकि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 के विरोधाभास स्थिति से हम कह सकते हैं क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अंडर रूट की संख्या का अगर आपका आता है √5 हो गया, √7 हो गया, √3 हो गया, √11 हो गया, किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका तरीका जो है वो आपका यही रहने वाला है। जैसे हाँ हमने p बराबर 5r मान लिया, अब अगर आपका √2 आता है तो आप p बराबर 2r मान लीजिए, 7 आता है तो 7r मान लीजिए, अगर आपका 3 आता है रूट में तो आपका 3r मान लीजिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।